Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine here. Today, we are going to learn a very important concept of English grammar, and that is use of present indefinite tense. उसका यूज और उसकी पहचान के बारे में हम बात करेंगे, और दोनों में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो अगर आपने जो मेरी टेंस की एक कंप्लीट वीडियो है, उसमें मैंने सारे टेंसेस एक ही वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और बगल में जो रेड बटन है उसको दबाएं, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको हर जो भी नई वीडियो मैं बनाता हूं वो आपको मिलती रहे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो निश्चित रूप से आपको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी पहचान और उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये आप पूरी तरह से सीख जाओगे। एंड यू विल डेफिनेटली बिकम परफेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन यूज एंड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इन इंग्लिश और हिंदी बोथ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर पहचान की हम बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान होती है जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको ये मिलेगा, ता है, ती है और ते हैं, समझ जाइए कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, इतनी तो मैं जानकारी रखता हूँ कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है। सब्जेक्ट के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, ऑब्लिक का मतलब इन दोनों में से एक, या तो ये या फिर ये वाला। ठीक है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है तो भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। उसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। चलो आगे चलते हैं। सेंटेंस आपके सामने, वह स्कूल जाती है, ता है, ती है, ते है में से एक आ चुका है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर आपने देख लिया। सब्जेक्ट सी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं गोज, ठीक है, जाने के लिए गो बोलते हैं, और वर्ब में ईएस लग रहा है, गोज टू स्कूल। यहाँ पे टू क्यों आ रहा है ये मैं आपको अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि यहाँ पे टू का यूज क्यों हो रहा है, सीधे गोज स्कूल क्यों नहीं आया है। ठीक है, तो सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर आ रखा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगा हुआ है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट में होता है, तो वर्ब में एस या ई एस लगता है। अब ये क्वेश्चन है कि किस वर्ब में एस लगेगा और किस में ई एस लगेगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस वर्ब के लास्ट में ओ होगा, या एक्स होगा, या डबल एस होगा, या एस होगा, या सी एच होगा, या एस एच होगा, ठीक है, उस वर्ब के लास्ट में आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। अदर में आप क्या लगाओगे, केवल एस लगा दोगे। ठीक है, तो सी गोज टू स्कूल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पहचान आपने देख ली दोनों में, हिंदी में ता है, ती है, ती है, और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जी ओ ई एस। अब इसके जो है चार प्रकार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप होते हैं, उनको डिटेल में समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं इसका पहले, सकारात्मक वाक्य जिसको हम बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक मतलब जिसमें कोई सकारात्मक अर्थ है, कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। ठीक है, कोई बात कही गई है जिसमें, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। देखो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो वो समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, हिंदी में ता है, ती है, ते है में से एक आ गया। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आई के साथ जो है गो का यूज हुआ है, गोज का यूज नहीं हुआ है। ये आपको अभी आगे मैं बताने वाला हूँ कि क्यों हुआ है।
दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है राधा रोज स्कूल जाती है, ताहे तीहे तेहे में से एक आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसे है अभी स्ट्रक्चर देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए। राधा गोज, अब यहाँ पे देखो वर्ब में ईएस नहीं था, यहाँ पे ईएस लग गया, ठीक है। राधा गोज टू स्कूल डेली, राधा रोज स्कूल जाती है। तो यहाँ पे ईएस क्यों लगा ये भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। हिंदी में भी आपने देख लिया पहचान, और इंग्लिश में भी आपने देख लिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, ये वाला है, और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो वे दूध पीते हैं, ठीक है। दे ड्रिंक मिल्क। अब देखो यहाँ पे ड्रिंक्स क्यों नहीं हुआ, ठीक है, एस नहीं लगा हुआ है, तो ये क्यों नहीं हुआ ये भी आगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी आप देखो ता है ती है ती है में से एक आ गया, ठीक है, ते हैं। और जो इंग्लिश में पहचान है वो सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, ये वाली, और उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, ये देखिए कि एस या ई एस कहाँ पे आएगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये फोटो मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर होने वाला है कि एस या ई एस कहाँ पे आएगा। जरा ध्यान से आप इसको नोट भी कर लीजिए, कॉपी पेन लेके, वीडियो को पॉज करके, या वीडियो को अगर दोबारा देखना है तो दोबारा से देख, पहले एक बार समझने के लिए देख लीजिए और फिर दोबारा से देखिए, उसको नोट भी करिए, ठीक है। जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन हो तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट में, जहां पे मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं स्ट्रक्चर में, वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं? ही सी इट दे, सॉरी दे नहीं, ही सी इट होते हैं, ठीक है। अगर ये है या कोई सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, जैसे राम है, राधा है, किसी का नाम है जो अकेला है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब में क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ता है ती है वाला सेंटेंस है तो क्या लगेगा वर्ब में? एस या ई एस लगेगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब कहाँ पे नहीं लगेगा? अन्य सभी जगह। अगर आई का यूज है, वी का यूज है, यू का यूज है, दे का यूज है, या प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन है, के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। ये आपको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। नेक्स्ट जो है, अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट यूज। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, सकारात्मक वाक्य का। नकारात्मक वाक्य का जल्दी से स्ट्रक्चर समझते हैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में बहुत चेंजेस है इसमें। डू डज में से एक आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। डू डज के हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, और उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। वहाँ ई एस, एस या ई एस वाली फॉर्म भी आ रही थी, लेकिन वहाँ यहाँ पे नहीं आएगी वो, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझते हैं एग्जाम्पल से। थोड़ा सा यहाँ पे एक रूल ये आप लिख दीजिए कि आई वी यू दे के साथ जो है डू का यूज होता है, क्योंकि इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है नहीं तो। और ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होता है। जहां पे ई एस का यूज होता था किसी वर्ब में, वहां पे आप डज का यूज करोगे, और जहां पे आप ई एस नहीं लगाते थे वहां पे डू का यूज करोगे। तो आप यहाँ पे इसको समझ गए होंगे। ये आपने नोट करना है। अगर आई वी यू दे में से कोई या कोई प्लूरल नाउन सब्जेक्ट में आता है तो डू का यूज करोगे। ही सी इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट में आता है तो डज का यूज करोगे, ठीक है। राम, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। देखो ता है ती है ते में से आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप समझ गए होंगे। राम, अब ये निगेटिव है, नहीं है तो नॉट आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या आएगा? डू डज में से एक आएगा। तो राम क्योंकि क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो डज आएगा, ठीक है। राम डी ओ एस डज नॉट रीड द बुक। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब देखो डज के पीछे का कारण ये है, डज में ई एस लगा हुआ है, समझ रहे आप। डज में चूंकि ई एस लग गया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस नहीं लगता है, भले ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात बता रहा था। वे झूठ नहीं बोलते हैं, ता है ती है ते ही में से एक आ गया, पहचान समझिए, ठीक है। दे, अब यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं है, तो डू दे के साथ क्या है? या डू नॉट टेल अ लाई। ये देख लिया आपने, दे के साथ क्या आता है? डू आता है, ठीक है। तो दे डू नॉट टेल अ लाई।
नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, ताहे तीहे तेहे में से एक आ गया है हिंदी में, देखिए ठीक है। ही, अब यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, आप ये बताइए। ही नॉट गो टू स्कूल, नहीं जाता है के लिए नॉट आ गया। अब देखो ही डज आएगा, DOES, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, और ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, डज आता है, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे समझते हैं। अब पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1 को समझते हैं, इसको बोलते हैं यस नो टाइप। जो टाइप 1 है वो यस नो टाइप, मतलब जिस प्रश्न का जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं उसको यस नो टाइप बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि क्या आप स्कूल जाते हैं, आप बोल सकते हो कि हाँ, या आप बोल सकते हो कि ना। लेकिन मैं अगर ये बोलूंगा कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो आप हाँ या ना में नहीं बोल सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो यही डिफरेंस है। तो यस नो टाइप वो है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझते हैं इंग्लिश में, ठीक। क्योंकि हिंदी में तो ता है, ती है, ते है ही आता है सबके लास्ट में, ठीक है। ता है, ती है, ते है। लेकिन इंग्लिश में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आ रही थी वो सबसे आगे आ जाएगी, ठीक है। टाइप 1 में डू डज में से एक सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, ताहे ती है ते में से एक आ गया लेकिन क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो डज ही, ये देख लिया आपने, डू डज में से एक इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ किसका यूज होता है, डज का यूज होता है, डू का यूज नहीं होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो डज ही गो इसलिए आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ES जो है डू में लग गया है, ठीक है। तो डज ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है कि क्या तुम रोज समाचार पत्र पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क। तो अब ये देखो, डू यू के साथ क्या आएगा, डू, ठीक है। तो डू, डी जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। अब मैं ये समझ गया हूं कि आपको ये पता लग गया है कि यू के साथ डू का यूज होता है, ठीक है। तो डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे टाइप का समझते हैं। सेकंड टाइप का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो है WH टाइप का। WH टाइप में क्या होता है, जिसमें ये वर्ड आते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, व्हाई, हाउ। ये लेटर अगर किसी सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन उसके हिंदी में जो है ता है, ती है, ते होना चाहिए, और इंग्लिश में उसके बाद जो है डू डज आना चाहिए, तब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का या जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, WH टाइप वाला। एग्जाम्पल, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले सबसे पहले WH वर्ड आएगा जिसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी, ऊपर वाले में जो डू डज था, ठीक है ये। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल कब जाती है, देखो कब जाती है, ता है, ती है, ते में से तो एक आ गया लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। तो व्हेन कब के लिए क्या आता है, व्हेन। अब सी गो टू स्कूल आप ये नहीं बोल सकते, वहां पे आएगा डज, रख दो। व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है। तो सी के साथ जो है डज का यूज हो रहा है क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब, ये जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्ट्रक्चर से आप मिलान करिए और इससे देखिए। वे रोज कहाँ जाते हैं, कहाँ के लिए वेयर आ जाएगा, वेयर डू, ये डू डज में से एक आ गया, मेन सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और रेस्ट पार्ट। तो वेयर डू दे गो डेली। अब एक चीज यहाँ पे भी देख लीजिए आप, डू डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपने नोट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डू डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पे मैंने डू लिखा था और यहाँ मेन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है। यहाँ पे भी डज आ रहा है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं, आगे चलते हैं।
अब देखते हैं नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। टाइप 1 यस नो टाइप होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि यस नो टाइप का मतलब जिसका जवाब जो है हाँ या ना में मिल सकता है। तो डज, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डू डज में से एक होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, इसमें केवल नॉट जुड़ जाएगा, बाकी वही है जो इंटरोगेटिव में है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ये है कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ गया यहाँ पे। अगर नहीं होता तो ये इंटरोगेटिव हो गया था, लेकिन नहीं आने से ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। तो डज, देखो ये डू डज में से एक आ गया, सब्जेक्ट ही, नॉट आ गया, यहाँ से देखिए आप नॉट आ गया, गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, क्या वे रोज स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है। आपके दोस्त हैं, आप उनके बारे में बोल रहे हैं कि क्या वे रोज स्कूल नहीं आते हैं। ता है, ती है, ते है में से एक है, लेकिन इंटेरोगेटिव है, तो दे के साथ जो है डू का यूज होता है। तो डू दे नॉट, अब यहाँ पे नॉट आएगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो डू दे नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप 2 को समझते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का। जो टाइप 2 है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें WH वर्ड आएगा, डू डज में से एक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है नॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस ये आपको याद रखना है, और उस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। अब यहाँ पे क्यों आ गया है, ठीक है, तो क्यों के लिए वाई आ जाएगा। तो वाई, अब सी के लिए क्या आता है, डज, तो सी के साथ डज आता है, तो इसलिए डज का यूज हो रहा है। तो वाई डज, DOES है, ठीक है, डज सी नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रखा है इसी के हिसाब से आप देख लीजिए, वही है। WH वर्ड वाई हो गया, डू डज में से एक आ गया, सब्जेक्ट सी हो गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, वह कब पढ़ाई नहीं करता है। ता है, ती है, ते में से एक आ गया। अब देखिए कब नहीं करता है, तो कब के लिए व्हेन, व्हेन, अब वह है सब्जेक्ट, तो इसके लिए डज आएगा, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, ठीक है, एक आदमी है। तो व्हेन डज ही नॉट स्टडी, वह पढ़ाई कब नहीं करता है, इसका मतलब वो बहुत पढ़ाई करता है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई वो कब नहीं करता है पढ़ाई, तो व्हेन डज ही नॉट स्टडी। चलो नेक्स्ट समझते हैं, अब जो प्रेजेंट टेंस के जो यूजेस हैं उसके बारे में मैं नई वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो पहले आप इतना ही समझिए। इसके बाद मैं आपको यूजेस बताने वाला हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें इसका यूज क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज। देखिए ये यूज है, ये जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।